गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे खड़ा है और 2580 का गोल्ड ने हाई लगा लिया है। क्या ये 2680 की तरफ जाएगा? क्या ये 2700 को मार्क करेगा या $3000 को गोल्ड ब्रेक कर जाएगा? ऐसा पूरी दुनिया में कौन सी आफत आ गई है कि गोल्ड इतना ज्यादा अप होने जा रहा है? क्या अमेरिका तबाह होने जा रहा है? क्या डॉलर खत्म होने जा रहा है? क्या कोई नई करेंसी आ रही है या फिर कोई नई आलमी जंग लगने जा रही है? इन्हीं सारी बातों का जवाब हासिल करने के लिए आपको ये वीडियो पूरी वॉच करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट डाटा, इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज, FOMC का इवेंट आ रहा है बुध को 18 सितंबर 2024 को। हमारा चैनल लाइव रहेगा दोपहर 1 बजे से लेकर रात 1 बजे तक। हम सारा दिन लाइव स्ट्रीम करेंगे। हमारे साथ मेहमान होंगे जो कि डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के ऊपर, प्रोजेक्शंस के ऊपर, फंडामेंटल के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर, सेंटीमेंट के ऊपर, और फुल लर्निंग होगी। ट्रेडिंग से हम पैसा कमाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या आप भी समझना चाह रहे हैं कि गोल्ड का नया हाई क्या लगेगा और क्या गोल्ड क्रैश हो जाएगा या नहीं? अकॉर्डिंग टू द गोल्ड साइकिल स्टडी क्या कहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। वीडियो के अंदर हम टेक्निकली, फंडामेंटली और सेंटीमेंट एनालिसिस करेंगे गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के। तो वीडियो अभी से लाइक कर दो और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो। ऐसा कोई दोस्त जो कि गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग करता है और अपने आप को बड़ा फन्ने का ट्रेडर समझता है, और उसको दिखाओ कि यहाँ पे किस लेवल का नॉलेज हम शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानी नवाज, वेलकम टू forex.com। गाइस चलिए बढ़ते हैं कैलेंडर इवेंट्स की तरफ और जानते हैं इस वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट है। वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि इस वीक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है, लेकिन मंडे को यानी कि 16 सितंबर 2020 को बैंक हॉलिडे है जापान में, चाइना में। और फिर उसके बाद USD की एक न्यूज़ है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। चाइना में अगले दिन भी बैंक हॉलिडे है। उसके बाद कनाडा के कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं 17 सितंबर 2024 को, और साथ में रिटेल सेल और कोर रिटेल सेल के डाटाज हैं USD के। तो ये दिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा डॉलर को ट्रेड करने के लिहाज से। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दिन है और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो ये है आपका फेडरल फंड रेट, जो कि 100% डन बेसिस पे आ रही। FOMC की इकोनॉमी प्रोजेक्शंस, FOMC स्टेटमेंट, फिर FOMC की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है रात को 11 बजे होगी इंशाल्लाह। तो बुध वाले दिन मैं और हमारा चैनल इंशाल्लाह लाइव रहेंगे 1 PM to 1 AM। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मैराथन लाइव स्ट्रीम होने जा रही है और इस स्ट्रीम में मैं आपको एक बहुत बड़ा गिव अवे देने जा रहा हूँ। FOMC के दिन, FOMC की स्ट्रीम के दौरान 3 गिव अवे दिए जाएंगे और 3 दादा उस्ताद की फ्री मेंबरशिप दी जाएंगी। उस गिव अवे में हिस्सा लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को लाजमी फिल कीजिएगा। सिंपल टास्क है, कोई इतने मुश्किल नहीं है, और इनाम बहुत बड़ा है। 3 महीने के लिए फ्री दादा उस्ताद की मेंबरशिप मिल जाएगी इफ़ यू विन दिस गिव अवे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा इस दिन में कोई इतना इंपॉर्टेंट कैलेंडर इवेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं जी। आगे हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन 19 सितंबर को ऑफिशियली ब्रिटिश पाउंड का रेट डिसीजन है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे रहेगा हमारे लिए। अगर आप GBP के पेयर्स को ट्रेड करते हैं, इनकी मॉनेटरी पॉलिसी और उसके बाद इनका रेट का डिसीजन, ऑफिशियल बैंक रेट, और उसके बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ये जुमेरात का दिन है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और 2-3 डाटाज होते हैं USD के, वो भी आएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। इसमें इनका रेट कट करने का कोई इरादा नहीं है, नज़र आ रहा हमें कैलेंडर इवेंट पे। जुमे वाला दिन जो लास्ट ट्रेडिंग डे होगा, आपको पता ही है, इसमें FOMC के मेंबर बात करेंगे, ECB की प्रेसिडेंट बात करेगी, और कैड के कुछ डाटाज हैं। जापानीज येन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा जापानीज येन के हवाले से है कि BOJ भी अपना रेट हाई करना चाह रहा है, तो उसकी डिटेल आ जाएगी। और ये BOJ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो ये जुमे वाले दिन भी इंशाल्लाह अच्छी अर्निंग होगी, क्योंकि मार्केट में जब मूवमेंट ज़्यादा होती है तो अर्निंग करने के चांस ज़्यादा होते हैं। अदर आप मैनुअल ट्रेड करते हैं या आपका कोई EA लगा हुआ है जो आपके लिए ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाय द वे, इस वीक हम इंशाल्लाह बुध वाले दिन
अपना एक वेबिनार किया था हमने, हाउ टू ट्रेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि वेबिनार हुआ था और वो पेड वेबिनार था। वो फ्री रिलीज़ करने जा रहे हैं हमारे इसी चैनल forex-ustad.com पे। सुबह इंशाल्लाह 11 बजे ये वीडियो रिलीज़ हो जाएगी। थर्सडे को ठीक सुबह 11 बजे, हाउ टू ट्रेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाउ टू बिल्ड योर ओन इंडिकेटर, हाउ टू बिल्ड योर ओन ईए, हाउ टू कन्वर्ट योर स्ट्रैटर्जी इनटू द ईए वगैरह वगैरह वगैरह। तो सारा कुछ इसमें मैंने सिखाया हुआ है। जुमेरात को सुबह 11 बजे ये वीडियो रिलीज़ हो जाएगी। ये तकरीबन 2-3 घंटे का वेबिनार है। ये थे हमारे कैलेंडर इवेंट, और अब चलते हैं हम प्रोफेसर इरफान अशरफ साहब की तरफ और जानते हैं कि कौन कौन से बड़े जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो रही हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो गोल्ड की प्राइसेस इतना ऊपर जा रही हैं, मेरा ये बिलीव है कि दुनिया के किसी मुल्क में कोई गड़बड़ होने वाली है, जिसका स्मार्ट मनी को पता है, हमें पता नहीं है। इस वजह से गोल्ड के प्राइसेस इतने अप जा रहे हैं। तो चलते हैं प्रोफेसर अशरफ फानी साहब की तरफ और जानते हैं कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, जियोपॉलिटिकल क्या टेंशन चल रही है, और स्पेशली गोल्ड माइनर्स के हवाले से वो क्या कहते हैं, और गोल्ड की इस जो नया हाई लगा है, इससे आगे जियोपॉलिटिकल इवेंट या फंडामेंटल के हवाले से उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जी इरफान साहब। forex-ustad.com, आइए नजर डालते हैं गुज़िश्ता हफ्ते की जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक न्यूज पर। गुज़िश्ता हफ्ता जियो इकोनॉमिक न्यूज के हवाले से बहुत अहम हफ्ता साबित हुआ। पीएमआई डाटा, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग एंड आईएसएम सर्विसेज, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा और जॉबलेस क्लेम्स में मिले जुले रुझान देखे गए। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने मुसलसल दूसरी दफा इंटरेस्ट रेट को कट किया। गुज़िश्ता हफ्ता डॉलर इंडेक्स प्रेशर में देखा गया और गोल्ड की कीमतों ने अपने रिकॉर्ड मेंटेन किए। आने वाला हफ्ता जियोपॉलिटिकल न्यूज के एतबार से बहुत अहम हफ्ता साबित होगा। 18 सितंबर 2024 फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट को कट करेगा। एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स और एकेडमिया प्रोफेसर की बहस यह है कि इंटरेस्ट रेट कट 25 बेसिस पॉइंट से या 50 बेसिस पॉइंट से होगा। 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी में मुसलसल इजाफा नोट किया जा रहा है। सोने की कीमतों में हिस्टोरिकल लेवल पर मैसिव बुल रन, इंटरेस्ट रेट कट न्यूज एक वजह हो सकती है। सोना हिस्टोरिकल बुनियादों पर इंटरेस्ट रेट कट न्यूज को एंजॉय करता है। 10 ईयर यील्ड कर्व और स्पेशली 2 ईयर इन्वर्टेड यील्ड कर्व तारीखी तौर पर सोने की कीमतों में इजाफे की एक और वजह हो सकती है। एक्सपर्ट्स ओपिनियंस के मुताबिक शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स और 2 ईयर यील्ड कर्व का डाउन ट्रेंड वाज़े तौर पर रिसेशन की तरफ इशारा है। जून और जुलाई के बाद चाइना सोने का बड़ा खरीदार है। चाइना ने अगस्त के महीने और सितंबर के पहले 2 हफ्तों में मैसिव लेवल पर सोने की खरीदारी की है। पिछले हफ्ते ब्रिक्स मुमालिक की जानिब से सोने की खरीदारी में मैसिव इजाफे की बुनियाद पर गोल्ड प्राइसेस में अपवर्ड ट्रेंड नोट किया गया। मार्केट में हल्का सा पैनिक स्मार्ट मनी इन्वेस्टर को बड़े पैमाने पर प्रॉफिट टेकिंग के लिए मजबूर कर सकता है और आने वाले हफ्ते में सोने की कीमतें बड़ा डिप लेकर $2,480 और $2,430 लेवल तक ड्रॉप हो सकती हैं। सोने का ताजर इस वक्त अपने नर्व्स को कंट्रोल करके अपर हाई लेवल पर गोल्ड को होल्ड किए हुए है और आने वाले दिनों में सितंबर फैक्टर और फियर फैक्टर की बुनियाद पर गोल्ड की कीमतों में मैसिव पैमाने पर डाउन ट्रेंड नोट किया जा सकेगा। गुज़िश्ता हफ्ता जियोपॉलिटिकल टेंशंस के एतबार से बहुत अहम हफ्ता साबित हुआ। यूक्रेन और रशिया के दरमियान वॉर में तेजी नोट की गई। नेटो फोर्सेस और यूक्रेन फोर्सेस की जानिब से रशिया पर ड्रोन हमले जारी रहे। रशियन फौजों ने यूक्रेन पर जवाबी हमला किया। व्लादिमीर पुतिन ने एक दफा फिर नेटो फोर्सेस, यूक्रेनियन फोर्सेस और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को खबरदार रहने का मशवरा दिया और उधर रेड सी ब्लॉकेज जारी है। ट्रांसपोर्टेशन मसाइल की बुनियाद पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग में इजाफा नोट किया गया है। हाउसेस का मानना यह है कि जब तक इसराइल फलस्तीन से अपनी अफवाज को वापस नहीं निकालता,
हम रेड सी को खाली नहीं करेंगे। ईरान इसराइल तनाजा जूं का तूं बरकरार है। इसराइल की जानिब से फलस्तीन पर हमले मुसलसल जारी हैं। हाउसेज, हमास, हिजबुल्लाह, शिया ग्रुप्स की जानिब से प्रॉक्सी वार में मुसलसल इजाफा नोट किया जा रहा है और आने वाले हफ्तों में जियोपॉलिटिकल टेंशंस में मजीद इजाफा नोट होगा। आने वाले हफ्ते की सबसे अहम न्यूज इंटरेस्ट रेट कट न्यूज होगी। सबसे अहम बात यह है, जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट को कट किया, मार्केट ने इकोनॉमिक स्लोडाउन और रिसेशन को ऑब्जर्व किया। आने वाले हफ्तों का $1 मिलियन क्वेश्चन यह है कि क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसेशन की तरफ बढ़ चुका है और क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसेशन कसाद बाजारी पूरी दुनिया के मुआशी निजाम को अपनी लपेट में ले लेगी और डॉलर इंडेक्स डाउन ट्रेंड की तरफ गामजन होगा और गोल्ड की कीमतों में बड़े पैमाने पर अपवर्ड इजाफा नोट होगा। इन तमाम सवालों के बारे में आपके क्या जवाबात हैं? कमेंट बॉक्स में रिसेशन, DXY डाउन और गोल्ड प्राइसेस के लेवल जरूर लिखिएगा। आप अपने मालियाती फैसले अपने मेंटोर की हदायत और अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब। अब चलते हैं हमारे CME ग्रुप की वेबसाइट के ऊपर। इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि रेट कट यानी कि रेट ईज की प्रोबेबिलिटीज़ तो 100% और ये अब से नहीं है, ठीक 1 महीना पहले से हैं, ठीक है। लेकिन अब जंग चल रही है कि रेट कट कितना होगा, 20 बेसिक्स पॉइंट, 50 बेसिक्स पॉइंट या 75 बेसिक्स पॉइंट। तो ये असल प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखें 50% चांसेस हैं कि जो रेट कट है वो 50 बेसिक्स पॉइंट का हो जाएगा और 50% ही चांसेस हैं कि 25 बेसिक्स पॉइंट का रेट कट होगा। इसका मतलब साफ होता है कि कांटेदार मुकाबला है। अब मार्केट के अंदर जो मूव आएगा बुध की रात को, वो ये तो हमें पता है कि रेट कट होना है, रेट कट के ऊपर कोई मूव नहीं आएगा, डॉलर स्ट्रांग ही होगा। लेकिन जो असल मूव आएगा, जो इम्पैक्ट होगा वो रेट कट के मैग्नीट्यूड पे होगा, कि उसका मेजरमेंट के ऊपर होगा कि कितना रेट कट होता है। क्या वो 25 बेसिक्स पॉइंट ही करते हैं या 50 बेसिक्स पॉइंट करते हैं। अच्छा, कितना रेट कट होगा और उसके ऊपर मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। माय डियर फ्रेंड, कल हमारे इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो रिलीज़ की गई जिसके अंदर हमने बताया कि कब कब रेट कट हुए और उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, और FOMC की जो मीटिंग होती है उसके ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं, FOMC के रेट कट पे ट्रेड कैसे करते हैं और FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ट्रेड कैसे करते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमने पूरी डिटेल से बताया है उस वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई के बटन के ऊपर भी प्रेस करके वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं कि रेट कट के ऊपर ट्रेड कैसे करनी है और रेट कट कितना होगा तो उसका इम्पैक्ट किस करेंसी पेयर पे कितना आएगा, स्पेशली गोल्ड पे या फिर ऐसे पेयर जिनका सब डायरेक्टली लिंक है USD के साथ, जैसे यूरो USD, GBP USD, USD CAD, USD जापानीज येन, USD न्यूजीलैंड, ये डायरेक्टली लिंक है डॉलर के साथ। और फिर उसके बाद कमोडिटी पेयर्स पे और स्पेशली क्रिप्टो करेंसी पेयर पे इम्पैक्ट कैसे आता है। तो ये सारा कुछ जानने के लिए लाजमी ये वीडियो वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प होगी अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की, क्योंकि आई एम श्योर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की। एनीवे, लेट्स बैक टू द पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। गोल्ड यहाँ पे देखें अपने ऑल टाइम हाई पे है। जो कल गोल्ड ने हाई लगाया है वो 2585 का है और आने वाले दिनों में मज़ीद ये हाईज लगा सकता है। मेरा टारगेट 2589 था कल का हमारा फाइनल TP, लेकिन मार्केट ने वो हिट नहीं किया। $3 के फासले से हमारी ट्रेड खड़ी है, इस टाइम स्टैंड कर रही है मार्केट में बाय की। खैर, इसको कट करते हैं और अब हम वो चीज़ें पुरानी होगी और नई चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उसके उस नई चीज़ों पे जाने से पहले हमें लॉन्ग टर्म मार्केट को देखना होगा, डॉलर इंडेक्स को भी और गोल्ड को भी। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। अच्छा जी, डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखें तो समझ आएगा कि मार्केट अपने लोज के करीब है और मार्केट अपने लोज को दूसरी दफ़ा टेस्ट कर रही है, यानी कि ये वाला जो लो है 100.600। लास्ट मंथ अगस्त में भी मार्केट ने सेम यही लो लगाया था और अगेन इस महीने भी मार्केट वही लो लगाने जा रही है और लगा चुकी है ऑलमोस्ट। और ये जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है
ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों साइड पे डोजी है, लेकिन नीचे वाली साइड पे डोजी कम है और मार्केट भी मूविंग एवरेज लाइन से नीचे है और अपने बेरिश ट्रेंड का शिकार है। तो आने वाले दिनों में हमें ये मार्केट मज़ीद डाउन जाती हुई नज़र आ रही है, ऐसा हमें टेक्निकली बता रहे हैं। और अगर हम बात करें डेली के चार्ट की, तो डेली में भी मार्केट बड़ा ज़बरदस्त किस्म के बेरिश ट्रेंड में है और अभी मज़ीद भी हमें डॉलर अभी प्रेशर में ही लग रहा है। बिफोर एफओएमसी ये प्रेशर में रहेगा। अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाइज पे है। फरवरी 2024 में कोई बंदा यकीन नहीं करेगा कि फरवरी 2024 में ये 2000 से भी नीचे था, यानी कि 1985 1990 से ये मार्केट चली है और फिर मुसलसल हर महीने मार्केट ने अपना एक नया ही हाई बनाया है। जिस तरह के मार्च में एक नया हाई बनाया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इवन के अगस्त, और अब हमारे सामने सितंबर खड़ा है और सितंबर में भी मार्केट ऑल टाइम हाईज पे खड़ी है। मैंने इस तरह की कंडीशन मार्केट में मतलब कि बहुत कम ही होता है। इससे पहले एक दफ़ा ये हुआ था और ये हुआ था, ये भी हमारी लाइव स्ट्रीम के, यानी कि ये मैं अपने चैनल की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, हमारे चैनल पे ये 2022 में जब गोल्ड गिरना शुरू हुआ तो ये तकरीबन फरवरी मार्च में ये गिरना शुरू हुआ और पूरा थ्रू आउट द ईयर ये गिरता रहा टिल अक्टूबर। तो सितंबर और अक्टूबर ये मार्केट गिरती रही और तकरीबन 1610 को टच किया था, 1620 को एग्जैक्टली मार्केट ने टच किया था और ये लोज थे। फिर मार्केट ने जो रिकवरी की थी वो नवंबर और दिसंबर में की थी और जनवरी में की थी। यही चीज़ अब मैं दोबारा देख रहा हूँ। सो मेरी ट्रेडिंग की जर्नी में ये दूसरा वाक़या है जब मार्केट 8-9 महीने मुसलसल एक साइड पे मूव करती रहे। इससे पहले मार्केट मार्च 2020 में कोविड के दिनों में मुसलसल 3-4 महीने अप साइड पे मूव की थी और जुलाई में ही वापस आ गई थी, लेकिन अब की बार ये ट्रेंड काफ़ी स्वेयर लग रहा है। लेकिन मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, अभी तो रूस यूक्रेन वार भी नहीं है, चाइना ताइवान वार नहीं है, अमेरिका की चाइना से वार नहीं है, पाकिस्तान इंडिया की वार नहीं है। हाँ, दुनिया में पूरी में सब शांति चल रही है, फिर ये गोल्ड इतना अपसाइड पे क्यों भाग रहा है? डिमांड में भी कोई इतनी हैरत गुन तौर पे इजाफा नहीं है, महंगाई भी हो रही है पूरी दुनिया में, फिर गोल्ड की प्राइसेस क्या ऊपर जा रही है? उसकी मैंने एक सबसे बड़ी वजह ये बताई थी अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान भी, मैं आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन ताकतों को पहले ही पता होता है या उनको पता होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं और किस कंट्री में क्या करेंगे तो उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। मेरे ख्याल से स्मार्ट मनी इसको पहले ही प्ले कर रही है और आने वाले दिनों में कोई बड़े तूफान आ सकते हैं इसी साल के एंड में या आने वाले कुछ दिनों में, ये मुतवक्के है। तो गोल्ड का नया हाई लगना इट्स नॉट अ वेरी नॉर्मल थिंग, क्योंकि एक साल में चौथी दफ़ा ये एक नया हाई मार्केट लगा रही है। और फिर उसके बाद हमें ये तो समझ आता है कि अमेरिकन के बैंक से पैसा निकल रहा है, हमें ये तो समझ आता है कि शरह सूद पूरी दुनिया में कम हो रही है, हमें ये भी समझ आता है कि इंडस्ट्री को इतनी अच्छी हालात नहीं है, इसलिए जो इन्वेस्टर हैं वो सारा पैसा गोल्ड में डाल रहे हैं या बीटीसी में डालेंगे आने वाले दिनों में। तो माय डियर फ्रेंड, प्रेडिक्शन नंबर 2, एक तो मैंने ये प्रेडिक्शन की कि पूरी दुनिया में कुछ इस टाइम होने जा रहा है जो नॉर्मल नहीं होगा। प्रेडिक्शन नंबर 2, जिस तरीके से गोल्ड अपने नए हाइज लगा रहा है और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतने ज़्यादा बड़े ये हाइज लगाएगा कि अपना ये रिकॉर्ड 2150 का ब्रेक करेगा और 2580 तक चला जाएगा और इससे भी अब ऊपर जाना है इसको सितंबर और अक्टूबर में, मे बी 2650 पे जाके ये ब्रेक लगाए। इसी तरीके से सेम आपको बीटीसी के अंदर मूव मिलने वाली है। सो जो मेरा माइंड जो कहता है, एक टेक्निकल सलाहियत है या फंडामेंटल है, वो ये कहती है कि आने वाले दिनों में बीटीसी की प्राइसेस कम से कम 2 to 3x बढ़ने वाली है। यानी कि अगर अब जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बीटीसी की प्राइसेस 60,000 के ऊपर है, तो मेरे ख्याल से 1,20,000 से लेके 2,20,000 तक जाने के चांसेस हैं बीटीसी की प्राइसेस इसी साल के एंड में। क्या गोल्ड की मार्केट एक नया हाई लगाने जा रही है? ये क्वेश्चन है कि अब मार्केट कितना और मजीद अपसाइड पे जाएगी। क्या वो 2600 तक जाएगी, 2650 तक जाएगी? क्या यही नया हाई है और इसी से मार्केट रिटर्न हो जाएगी, 2700 पे जाएगी, या फिर एफओएमसी तक ये ऊपर जाएगी और उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो जाएगी? चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे
16 दिन पड़े हुए हैं अभी मार्केट क्लोज, तो ये वी आर मिडल ऑफ द सितंबर 2024। और जो मैंने अपने टीपी सेट किए हुए थे 2400 2450 वो तो सारे हिट हो गए, एंड मार्केट तो मेरी इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। चलिए वीकली में देखते हैं। वीकली में भी हमें कोई भी सेल साइड पे सीन नज़र नहीं आ रहा, और वीकली चार्ट के अंदर भी हमें कोई भी ऐसा मार्केट की तरफ से जस्टर नज़र नहीं आ रहा, मार्केट की तरफ से कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा कि कहीं पे भी मार्केट वीक है, स्पेशली गोल्ड वीक है और यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो मंथली और वीकली में तो बिल्कुल नहीं है। अगली कुछ सपोर्ट्स मैंने ड्रॉ की हुई हैं, ये देखते हैं। ये डेली का चार्ट है आपका, और यहाँ पे हमारे पास 3 नए लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, जिनमें 89, 2589 और 2600 और 2600, तकरीबन 2610 या 8 के दरमियान मार्केट रह सकती है। और ये FOMC तक मार्केट जो है वो बुलिश रास्तों की तरफ रहेगी। और यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि FOMC के बाद मार्केट के क्रैश कर जाने के चांसेस हैं। वो कैसे, वो बताता हूँ आपको, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगला हाई क्या हो सकता है मार्केट का। इसके लिए हम फिबोनाची का एक टूल इस्तेमाल, एक फिबोनाची की एक्सटेंशन इस्तेमाल करेंगे, और इस एक्सटेंशन की मदद से मैं आपको अगले कुछ हाइज बताऊंगा। फिबोनाची की ये एक्सटेंशन जो मैंने इस्तेमाल की है, ये 1618 का नया हाई बता रहा है। 2618 का बता रहा था शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए ये तकरीबन 2680, और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो $2800 तक अपसाइड पे जा सकती है, और ये इसी साल होने के चांसेस लग रहे हैं। शायद मार्केट 3000 को भी टच कर जाए, और ये एक मैजिकल मूव होगी गोल्ड की तरफ से। लेकिन आप इतने ज़्यादा लॉन्ग टर्म अरसे के लिए इसको टारगेट ना करें, आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए ही टारगेट करें। जिस तरह के गोल्ड का अब जो मैक्सिमम हाई है वो मुझे 2650 के करीब नज़र आ रहा है, और वो शायद मार्केट लग जाए अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, लेकिन ये बिफोर FOMC है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में एक्चुअली में मुझे होता क्या नज़र आ रहा है। एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता दूं कि मार्केट में मुझे लग रहा है कि ये जो मार्केट सितंबर के महीने में अपना हाई लगाएगी, उसके बाद बुरे तरीके से FOMC के बाद क्रैश होने के चांसेस हैं। यस, बिट गोल्ड जो है वो क्रैश हो जाएगा। गोल्ड की जो क्लोजिंग है, मंथली क्लोजिंग है, वो मुझे एक बहुत बड़ी डोजी के साथ नज़र आ रही है। सो माय डियर फ्रेंड, अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से, हमें ट्रेड कैसे करना है। अभी तो मार्केट एवरेज डिप से बाय है बिफोर FOMC, और यहाँ पे आपको बड़ी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी मिलती है स्कैल्पिंग करने की भी। बिफोर FOMC मार्केट स्कैल्पिंग भी कर सकती है, प्रेशर भी रह सकती है। तो FOMC से पहले आप स्कैल्पिंग करें, FOMC के ऊपर हम इंशाल्लाह लाइव ट्रेड करवाएंगे, और FOMC के बाद हो सकता है हमें सेल का एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिले। सो आइए उसको थोड़ा सा देखते हैं कि हमने ट्रेड कैसे करना है उसको। देखें, अगर तो हमें डॉलर इंडेक्स FOMC के बाद जान में नज़र आता है या FOMC पे, तो हम गोल्ड को सेल करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम दीज 3 लेवल्स। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं चौथा लेवल भी ड्रॉ कर दूं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे देखें, तकरीबन ये लेवल बनता है आपका। अब हमें अगर मार्केट ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे जाके मुझे रुकती नज़र आ रही है, शायद 2618, 2620-22 के करीब मुझे यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। कहीं मार्केट शायद कहाँ यहाँ पे आके ब्रेक सी लगाए। अगर इसको ब्रेक करती है, मेरे ख्याल से चांसेस तो नहीं है, तो फिर तो 2672 के करीब मार्केट जाने के चांसेस हैं, 2672 के करीब जाने के चांसेस हैं। इफ़ मार्केट ब्रेक्स ऑल द रेजिस्टेंस, और स्पेशली ये 2618 वाली जो रेजिस्टेंस है, ये 20 वाली है, इसको ब्रेक करने में उसको काफ़ी दुश्वारी होगी, फिर मार्केट यहाँ पे जाएगी। लेकिन इस तरह के चांसेस मुझे कम ही नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर मुझे जो चांसेस नज़र आ रहे हैं अभी मार्केट के अंदर, वो यूँ फील हो रहे हैं कि शायद मार्केट इन्हीं में से किसी एक रेजिस्टेंस से एक रिवर्स ले सकती है, अच्छा खासा रिवर्स ले सकती है, या ऐसे करके। तो फिर उस तरह आप ट्रेड करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मार्केट की कंडीशन जा रही है बिफोर FOMC, आई एम नॉट गोना सजेस्ट यू टू टेक सेल ट्रेड। आफ्टर FOMC मीटिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि जुमेरात वाले दिन आपको हो सकता है गोल्ड के अंदर सेल की ट्रेड मिले। उससे पहले मुझे गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी सेल के अंदर मूव नज़र नहीं आ रही, तो उसके लिए आपने रेडी रहना है। अभी तक की इस वीडियो में मैंने आपको बिफोर FOMC, आफ्टर FOMC और
ऑन एफओएमसी मैंने ट्रेडिंग के सारे स्ट्रक्चर आपको गाइड कर दिए कि किस किस तरीके से मार्केट मूव कर सकती है, और इसको आपने अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग और मनी मैनेजमेंट के साथ अप्लाई करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड को बाय करके लोगों ने हज़ारों डॉलर अर्न किए हैं, और व्हाट अ ऑसम फीडबैक, व्हाट अ ऑसम स्क्रीनशॉट देख देख के बड़ा दिल खुश होता है। मैं ये आदत नहीं है स्क्रीनशॉट लोगों को दिखाऊं या मैं शेयर करूं, लेकिन जो मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से स्क्रीनशॉट आते हैं उनके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा दिल खुश होता है और खून बढ़ता है। मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ मलेशिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर। अगर आप भी मुझसे मिलना चाहते हैं इन तीनों में से किसी एक कंट्री में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप फॉर्म लाजमी फिल कीजिएगा या इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी टीम से रब्ता कीजिएगा ताकि वो हमारा नंबर एक्सचेंज करें और हम वहाँ पे आपसे मिल सकें। और वहाँ पे मैं आपकी सक्सेस स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाना चाहूँगा इंशाल्लाह आपके साथ मिलके कि आपने गोल्ड को बाय करके कितना पैसा कमाया। एनीहो, लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो ये एक गोल्ड का छोटा सा मैंने आपको सामने नमूना ड्रॉ किया है कि मार्केट जब 2600 के लेवल में दाखिल होगा तो फिर मार्केट को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिलेगा, और शायद मार्केट अगले 13-14 दिन मार्केट बुरे तरीके से क्रैश हो गोल्ड, और फिर गोल्ड की क्लोजिंग मुझे शायद सितंबर में बहुत भरपूर सेल में नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेक्स उस्ताद ने ये चीज़ें पहले ही बता दी थी। गोल्ड साइक्लिक मूव के अंदर एक वेबिनार हुआ था हमारा, अगस्त के महीने में ये वेबिनार हुआ था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि गोल्ड सितंबर के महीने में कैसे क्रैश करेगा और कितना हाई लगाएगा, और गोल्ड की साइक्लिक मूव क्या कहती है, और हर सितंबर में क्या होता आ रहा है। तो वो मैंने सारा कुछ बताया था गोल्ड के इस वेबिनार में। इसको भी आप आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक हम लगा देंगे, वो लाजमी आप वॉच कीजिएगा। ये हमारे नए चैनल क्रिप्टो सीखो पे मैंने वेबिनार रिलीज़ कर दिया है। ये 2 घंटे 20 मिनट का ये वेबिनार है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। गोल्ड साइकिल स्टडी का ये वेबिनार आपकी लर्निंग में एक बहुत बड़ा एसेट साबित होगा। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर मैंने 1968 से लेके आज तक की गोल्ड की मूवमेंट के ऊपर सारी डिटेल से एनालिसिस करके बताया हुआ है कि कैसे कैसे मार्केट में क्या क्या हुआ, हिस्टोरिकल डाटा आपके साथ, साइकिल स्टडी, साइकिल मूवमेंट सारे बताया हुआ। तो ये वेबिनार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको पूरा वॉच कीजिएगा और इसके नीचे कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आपने वॉच कर लिया। तो ये क्रिप्टो सीखो के चैनल पे है, वहाँ पे जाके वॉच कीजिएगा। एनीहो, लेट्स बैक टू द टॉपिक। अब गोल्ड साइक्लिक मूव के हिसाब से उस वेबिनार के अकॉर्डिंग मैं इसमें बता रहा हूँ आपको कि आफ्टर एफओएमसी लास्ट 10 डेज यानी कि लास्ट स्पेल होगा जो इस मंथ का, उसके अंदर मार्केट एक मेजर सेल की मूवमेंट दे सकती है। तो उसके लिए आप लोगों ने तैयार रहना है, उसके लिए आपने वो वेबिनार लाजमी वॉच करना है। अगर हम बात करें छोटे टाइम फ्रेम की, तो छोटे टाइम फ्रेम में भी अभी देखें गोल्ड के अंदर मंथली, वीकली, डेली, आर्ली किसी में भी कोई भी सेल का पैटर्न डेवलप नहीं हुआ, तो आज इस वक्त हम गोल्ड को सेल नहीं करवा सकते, हमें गोल्ड को बाय ही करना है। और उसके लिए मैंने आपको रेजिस्टेंस बता दी हैं, उन रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हर डिप पे आप बाय करें बिफोर एफओएमसी, और एफओएमसी वाले दिन, बुध वाले दिन आप स्कैल्पिंग करेंगे। आफ्टर एफओएमसी इंशाल्लाह वी विल सी सेल इन गोल्ड, एंड बहुत मैसिव सेल देखने होने के चांसेस हैं। जब ये हम कहते हैं चांसेस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 100% ऐसा ही होगा। अकॉर्डिंग टू दी एफओएमसी और उनकी इकोनॉमी की प्रोजेक्शन और एफओएमसी के मीटिंग पे डिपेंड करता है कि पोल कैसे इनको टैकल करता है इन चीज़ों को, और उस पर फिर हम आपको फाइनल अपना फीडबैक देंगे कि ये सेल होगा या नहीं, ये क्रैश होगा या नहीं, या फिर एक और पंप लगेगा और 2650 या 2680 तक मार्केट चली जाएगी, जिसके चांसेस अब मुझे थोड़े से कम ही नज़र आ रहे हैं। एनी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में भी राय का इजहार किया करें। कमेंट आपके जो है हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपके कमेंट देख के मैं खुद उनके ऊपर रिप्लाई करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।